एक विषय भाई साहब ने बात की थी शनिदेव। आज मैं अलग से विषय लेके, वैसे विषय मेरे दूसरे ही होते हैं, आज मैं एक अलग से बात करता हूँ। हो सकता है पता नहीं कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ को नहीं लगेगी। शनिदेव आयु निर्धारित की है जन्म पत्रिका में 120 साल की, बराबर। 120 साल में अगर हम आकलन करें शनिदेव की 7.5 और ढैया 7.5 लगभग 6 बार आती है, क्योंकि आयु भले वो 10 साल में चला जाए इंसान, लेकिन आयु तो उसकी 20 साल ही मानी जाएगी ना। 120 साल 6 बार 7.5 आएगी, और मैक्सिमम छेद की 18 बार, कम से कम 18 या 20 बार ढैया आएगी, बराबर। अगर हम 7.5 और ढैया को अगर आकलन करें चलें, तो मुझे लगता है कि इंसान का जीवन बेकारी हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7.5 और ढैया का वजूद नहीं है, वजूद शनिदेव की शुक्ल दशा का भी है, जो कि मात्र 10 दिन के लिए 12 दिन के लिए आती है। वो भी आदमी को 0 से हीरो बना देते हैं, या हीरो से 0 बना देते हैं। अब बात करते हैं मेन विषय पे कि शनिदेव ही क्यों पकड़ा, क्यों कि शनिदेव न्याय के देवता है, सबको पता है। और शनि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और लेते हैं तो वो भी फाड़ देते हैं सब कुछ, कपड़े, सॉरी। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि हमें शनिदेव की 7.5 या ढैया से जातक को डराना नहीं है। आप देखना, जितनी बार भी हम कहते हैं शनि की 7.5 लगी है, ढैया लगी है, उस समय जन्म पत्रिका में कोई ना कोई खराब दशा चालू होगी, पक्की बात है, आप चेक करना। उसके अलावा चलो नहीं है, मान लिया 7.5 भी असर करती है, ढैया भी असर करता है। अब बात करते हैं क्यों करती है। जन्म पत्रिका में जब भी चंद्रमा खराब होगा, 7.5 लगन को नहीं लगती है कभी भी, लगन पे गोचर करती है, लेकिन लगन को शनिदेव की 7.5 नहीं लगती, ढैया कभी नहीं लगती है। 7.5 लगती है चंद्रमा को। चंद्रमा जब भी कमजोर होंगे, राहु के साथ हो, केतु के साथ हो, शनि के साथ हो, नीच हो, 7.5 असर करेगी, 100% असर करेगी। उसके बाद शनि की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, क्या कर रहे हैं शनिदेव कुंडली में, क्योंकि वो अपना काम तो जन्म पत्रिका में करेंगे ना। 7.5 का प्रभाव नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा, वो अपना काम करेंगे। हमने देखा 7.5 लगी, 7.5 लगने के बाद आदमी 0 से हीरो बन गया। क्या हुआ भाई, हमारी बातें विफल हो गई। इसका मतलब 7.5 अच्छी भी तो होती है ना, तो हमें डराना नहीं है, उसे समझाना है। अगर चंद्रमा कहीं से खराब है तो 7.5 खराब करेगी। चंद्रमा अगर मजबूत है, अच्छा है, तो आप यकीन करो 7.5 अच्छा देके जाएगी। एक बात यह है। दूसरी बात, शनिदेव जिन लोगों की पत्रिका में वक्री होंगे, चंद्रमा कमजोर हो तो वक्रांत में भी नुकसान करेगा। लेकिन अगर शनिदेव कुंडली में वक्री है तो समझो आपको वरदान मिला ऊपर वाले की तरफ से। क्यों? क्योंकि शनि का जो प्रभाव है वो एकदम पलट गया, वक्री मतलब जो स्वभाव एकदम चेंज हो गया। तो जिन लोगों की जन्म पत्रिका में आप देखते हैं कि शनिदेव वक्री हैं, उनको 7.5 का प्रभाव कम देखा गया है, मुझे ऐसा लगता है। 7.5 के खासकर टाइम में हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि शनिदेव के उपाय कराएं, पूजा कराएं। अच्छी बात है, क्योंकि सारी जिंदगी हम कभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन पहले वो तो देख लो कि शनिदेव की 7.5 नुकसान कर रही है कि फायदा कर रही है। अब ऐसा ना हो, शनिदेव तो दे रहे हैं, हमने उनको उपाय करवा दिए, ये बहा दो, वो कर दो, ये उल्टा नुकसान हो गया, वो तो उसका क्या फायदा। पहले इस बात का हमें ज्ञान होना जरूरी है कि 7.5 हमें नुकसान कर रही है कि फायदा कर रही है। क्योंकि जब चंद्रमा खराब होगा, कमजोर होगा, तभी 7.5 और ढैया नुकसान करेगी, अदरवाइज वो नुकसान नहीं करेगी। एक बात ये हो।